महाराज उत्तानपाद प्रियव्रत और उत्तानपाद दो नामक लड़के थे। मनुष्यरूपा के उत्तानपाद के भी दो लड़के हुए, एक का नाम ध्रुव था और दूसरे का नाम उत्तम। महाराज उत्तानपाद के भी दो पुत्रियां थी। सुखदेव मुनि कहते हैं, राजन मैं उत्तानपाद की कथा आपको श्रवण कराने जा रहा हूं। एक बारी की बात है, महाराज उत्तानपाद को कोई संतान नहीं हो रही थी। पहली पत्नी का नाम था सुनीति नाम था, और दूसरा विवाह करके आई महाराज, उसका नाम सुरुचि हुआ। सुनीति और सुरुचि का क्या अर्थ होता है? सुनीति का मतलब जो सुंदर नीति बनाए, नीति मतलब सुंदर सोचे। सुनीति का नाम होता है जो सुंदर सोचे, सुंदर करे, वो सुनीति है। और सुरुचि जो स्वयं में ही रुचि रखे, मैं ही सुंदर, पूरा संसार नश्वर है, वो सुरुचि है। जिसकी रुचि स्वयं में हो वो सुरुचि है। तो महाराज जब उत्तानपादों ने दूसरा विवाह किया महाराज सुरुचि के साथ में, आते ही सुरुचि ने महाराज से कहा, महाराज उत्तानपाद मेरी एक बात मानिए। महाराज उत्तानपाद ने कहा, बोलिए देवी। बोली, ऐसा करिए, जो आपकी पहली पत्नी है इसको आप घर से निकाल दीजिए। आते ही तुरंत महाराज अपनी शौत को घर से निकाला, लेकिन शर्त रखा महाराज। बोली, महाराज आपसे विवाह हो रहा था, उसी समय पंडित जी ने ये कहा था कि यदि आप अपनी शौत का मुख देख लोगी तो आपको भी संतान नहीं होगी। और महाराज जी ने एक बात और कही थी कि यदि आपकी शौत 27 दिन तक मटके में दही जमा करके उसकी रक्षा करे, कोई जीव जंतु उसको न खा सके, जूठा न करे, महाराज यहां तक कोई चींटी माटा भी उस पर न जाए। अगर यदि आप उस दही को खा लेंगे तो आपको भी संतान प्राप्त होगी, अन्यथा आपको संतान प्राप्त नहीं होगी। इतनी सारी शर्त महाराज उत्तानपाद से महारानी सुरुचि ने बतला दिया। अब महाराज उत्तानपाद महारानी सुरुचि की सब बात मानते गए। दूतों को आदेश दिया कि इसी क्षण महारानी सुनीति को राज्य से निकाल दिया जाए और जंगल में वास कराया जाए, और एक मटके में दही दे दो जिससे वह रक्षा करे। महाराज उसी क्षण दूतों ने देवी सुनीति को राज्य से निकाल दिया और एक जंगल में ले जाकर के छोड़ दिए। सुनीति अपने कर्मों पर रो रही, हे परमात्मा, कौन सा ऐसा हमने बुरा कर्म किया था, यह दंड मुझे प्राप्त हो रहा है। प्रभु मैं तो आपका हमेशा निरंतर केवल ध्यान करती थी, परंतु आपने ऐसा बड़ा दंड दिया। लेकिन महाराज जो होता है वैष्णव जन कहते हैं ठीक ही होता है, अच्छे के लिए होता है। महाराज आज सुनीति ने एक झोपड़ी बनाई जंगल में और उसमें निवास करने लगी। भगवान का भजन करती और उस दही की रक्षा करती। महाराज विधि का विधान ऐसा बना, एक दिन की बात है, दो संत जा रहे थे और संतों
को प्यास लगी थी। संतों ने देखा कि जंगल में एक कुटिया बनी है, शायद यहाँ जल निकल मुझे मिल जाए। और संतों ने कुटिया के पास में जाकर के बुलाया, देवी हम सब साधु हैं, हमें जल मिलेगा। और महाराज सुनती निकली, महाराज ये लीजिए जल पान करिए। संतों को अपने कुटिया में बैठाई, जलपान कराई। और महाराज संतों का पांव छुई, संतों ने आशीर्वाद दिया, अखंड सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। महाराज श्रुति रोने लगी, महात्मन आप क्या कह रहे हैं? ऐसा आशीर्वाद दे रहे हैं जो संभव ही नहीं है। संतों ने कहा, देवी ऐसी क्या बात है? रोने लगी। बाबा आपको पता है मैं महाराज उत्तानपाद की पत्नी हूं, लेकिन महाराज उत्तानपाद तो मुझे राशि का भी प्यारा स्नेह नहीं देते, फिर कैसे संभव है कि मुझे संतान प्राप्त हो? महाराज मुझे इस बात की चिंता नहीं, मुझे संतान हो न हो, लेकिन संतों की वाणी खाली न जाए, यही चीज सोच करके हमें घबराहट हो रही है। संतों ने कहा, देवी संतों के मुख से जो निकल जाता है उसको भगवान भी पूर्ण करते हैं। जाओ, तुम्हारे सर्वप्रथम तुम्हारे ही पुत्र होगा और तुम्हारा पुत्र यशस्वी होगा, विष्णु रात होगा, भगवान विष्णु का भक्त होगा। महाराज संत आशीर्वाद देकर चले। एक दिन की बात है, दूसरे दिन आज संतों ने आशीर्वाद दिया, दूसरे दिन यानी कि 25वां दिन है। महाराज उत्तानपाद जंगल में, उसी जंगल में शिकार खेलने के लिए आए और शिकार खेलते खेलते थक चुके थे। सायं बेला, गोधूली बेला हो गई। सामने में नजर आई एक झोपड़ी। घोड़े को बाहर खड़ा किया और झोपड़ी में गए जलपान के वास्ते, लेकिन देखते हैं कि मेरी पत्नी सुनीति है। महाराज उत्तानपाद को देख करके महारानी सुनीति जाकर के पहुंची। महाराज विधि का विधान, संतों का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। उस रात्रि में महाराज उत्तानपाद ने विश्राम किया और विश्राम के प्रतिफल महारानी सुनीति को गर्भ धारण हो गया। दूसरे दिन महाराज उत्तानपाद घर गए और दूतों को आदेश दिया कि जाकर के कल 27वां दिन रहेगा, मेरी पत्नी सुनीति को जंगल से वापस ले आओ। महाराज 27वें दिन दूत लोग आए और महारानी सुनीति को राजमहल ले आया गया। सुनीति ने जो दही रखा था, सुरक्षा की थी, उसको खा करके सुरुचि को भी एक पुत्र हुआ, उसका नाम उत्तम। महाराज सुनीति और सुरुचि को एक एक पुत्र हुए। पहले महाराज सुनीति को पुत्र हुआ जिसका नाम ध्रुव था, और सुरुचि को एक पुत्र हुआ जिसका नाम उत्तम है। लेकिन आपस में घर में बड़ी कलह रहती है। पुत्र धीरे धीरे बड़ी हुई, पुत्रों को क्या मालूम कि घर में क्या चल रहा है। एक दिन की बात है, महाराज ध्रुव अपने पिता उत्तानपाद के गोद में बैठना चाहा। माता सुनीति आई, सुरुचि हाथ पकड़ करके उतार दी। अरे दुष्ट बालक, पिता की गोद में बैठना चाहता है, ईश्वर तो केवल मेरे पुत्र का
अधिकार है, केवल उत्तम बैठ सकता है। तुम तो बैठने लायक नहीं हो, बैठने के अधिकारी तुम नहीं हो। मेरा पुत्र उत्तम है। महाराज अपमानित करके ध्रुव जी को बाहर कर दिया। रोने लगे ध्रुव जी। मां के पास में जाकर के बोली, मां आज छोटी मां ने मुझे पिताजी की गोद से उतार दिया। मां रोने लगी। सुन, हे पुत्र, तेरी मां ने पिता की गोद से उतार दिया। क्या कहा? मां ने बोला, ध्रुव ने कहा, छोटी मां ने बोला, इस पे तेरा अधिकार नहीं है, इस पे तो केवल तेरे भाई ध्रुव उत्तम का अधिकार है। महाराज सुनीति ने कहा, तेरी छोटी मां ठीक कह रही है, तेरा अधिकार नहीं है। तेरा तो अधिकार परमपिता परमेश्वर की गोद में बैठना है। मेरी बात मानेगा? मेरी बात मानता हो तो जा परमपिता परमेश्वर की गोद में बैठ जा और मां की बात को मान ली। और महाराज जंगल में तपस्या करने के लिए आज ध्रुव जी चल पड़े। 5 वर्ष के हैं। मां ने देश दिया कि जब तक उस परमपिता परमेश्वर की गोद नहीं मिल जाएगी तब तक आना मत। और मेरे भाई बहन, मां की आज्ञा पाकर के ध्रुव जी वन में चल पड़े। रास्ते में जा ही रहे थे जंगल की तरफ, नारद मुनि आए। नारायण नारायण, अरे आप कहां जा रहे हैं? ध्रुव जी ने कहा, गुरुदेव मैं वन में तपस्या करने जा रहा हूं। नारद जी ने पूछा, क्यों? ध्रुव जी ने उत्तर दिया, गुरुदेव मेरी छोटी मां ने मुझे अपमानित कर दिया और पिता की गोद से उतार दिया, इसलिए मैं परम पिता परमेश्वर की गोद में बैठने जा रहा हूं। नारद जी ने कहा, देखो अभी तुम बालक हो और बालक को मान सम्मान अपमान में क्या अंतर, इसलिए आप अपने अपमान को भूल जाओ, घर जाओ पुत्र। ध्रुव जी अड़िग थे, बोले गुरुदेव आप बस ये बताएं कि भगवान कैसे मिलेंगे, बस मुझे तपस्या करना है। मेरी माँ ने कहा है बिना परमपिता परमेश्वर की गोद में बैठे मत आना, तो मैं नहीं जाऊंगा। मैं क्षत्रिय हूँ, मैं बात को नहीं टाल सकता। अब गुरुदेव बस ये बताइए कि भगवान कैसे मिलेंगे, परमपिता परमेश्वर कैसे मिलेंगे। नारद मुनि ने कहा कि बड़ा पक्का चेला है, लगता है अलिंग है, इसको गुरु मंत्र दे दिया जाए। बोले देखो परमपिता परमेश्वर ऐसे नहीं मिलते, जब तक गुरु मंत्र नहीं लोगे तब तक परमपिता परमेश्वर नहीं प्राप्त होंगे आपको। और महाराज नारद मुनि ने गुरु मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 3 बार महाराज कान में फूंक दिया। बोले इसी मंत्र का महामंत्र है, जप करना, निश्चित रूप से भगवान आपसे मिलने आएंगे। और बालक ध्रुव अडिग थे, बोले गुरुदेव प्रणाम करता हूं, अब परमपिता परमेश्वर मिल जाएंगे तब दक्षिणा आपको गुरु दक्षिणा देंगे। बोले ठीक है। और महाराज जंगल की तरफ चल पड़े। एक बड़ के पेड़ के नीचे जाकर के बैठ गए, तपस्या करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। महाराज भगवान का सस्वर पाठ करने लगे, जप करने लगे और 3 महीने तक ऐसा निरंतर जप करते रहे, फल खाते रहे, अन्न ही नहीं लिया। और सुखदेव मुनि कहते हैं कि राजन, 4थे महीने में उन्होंने फल को भी त्याग दिया। 9 दिन में कुछ जल ले लेते, फिर 5वें महीने में 6 दिन, और महाराज 6वें महीने में जल को भी त्याग दिया। उपवास रख करके, निराजल रह करके तपस्या करने लगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। महाराज इंद्रादि देवता घबरा गए। इंद्र ने अग्नि की वर्षा की, जल की वृष्टि की, मत वाले हाथियों को छोड़ दिया, नाना प्रकार के शाप छोड़ दिए। लेकिन महाराज अड़िंग हैं आज ध्रुव जी। और जब अंतिम के 3 दिन बचे, महाराज सांसों को बंद कर लिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। महाराज 2 दिन तक कैसे चला, और अंतिम दिन 6वें महीने के अंतिम दिन अपने आप को एक पैर के अंगूठे पर रख करके और बिना सांस लिए जपने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। महाराज चारों तरफ लगा, पृथ्वी लटकाने लगी, जैसे हाथी के चढ़ जाने से लटकाने लगी है, वैसे महाराज पृथ्वी कांपने, बादल गरजने लगे, शक्ति रुकने लगी। सारे देवता महाराज भगवान विष्णु के पास में पहुंचे। प्रभु कौन सा ऐसा भक्त आपका है जो सांसों को बंद कर लिया है? सारे देवता घबरा गए। लक्ष्मी जी दौड़ करके गई, अरे प्रभु ये कौन सा दुष्कर बालक है कि आपकी ऐसी तपस्या कर रहा है, जाकर के रुकिए। और महाराज सबको भगवान ने कहा अपने अपने घर जाओ। उसी क्षण गरुड़ पर सवार होकर के भगवान ध्रुव जी के पास में पहुंचे और देखते हैं महाराज एक पैर के अंगूठे पर खड़ा होकर के और आंखों को बंद करके हाथों को ऋषि मुद्रा में लेकर के और जप रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। महाराज भगवान आए, देख रहे हैं, दुष्कर तपस्या कर रहे हैं, लेकिन भगवान को नहीं देख पा रहे हैं। ज्वाला निकली भगवान से और जाकर के मिली महाराज ध्रुव, और तब जाकर के आंख खुली, भगवान को देख करके प्रसन्नता आ गई। प्रसन्न मन से भगवान का आवाहन करने लगे, लेकिन कंठ ही खुल ना रहा। किसी को अचानक देख करके जिसको आप पाना चाहते हैं, कंठ अवरुद्ध हो गया। भगवान ने देखा कि कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन कंठ नहीं खुल रहा है। भगवान ने अपना पांजन शंख महाराज ध्रुव जी के गले से लगाया और महाराज ध्रुव जी ने भगवान की प्रार्थना, योऽन्तः प्रविश्य मम वाच्यमिमां प्रसूक्तम् संजीवयखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यतः चरणा श्रवणा त्वदागीन् प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। महाराज योऽन्तः प्रविश्य, हे प्रभु, हे दीनानाथ, भक्तवत्सल परमपिता परमेश्वर, मैं आपका दास
आपके शरण में हूं, आपका गायन कर रहा हूं। और हे भगवान, मैं आपकी प्रार्थना कर रहा हूं। भगवान प्रसन्न हुए, बोले आओ ध्रुव, क्या चाहते हो? बोले कुछ नहीं, बस माँ ने कहा था कि आपकी गोद में बैठना है, बस अपनी गोद में बैठा लीजिए। भगवान तत्क्षण जैसे कोई पिता अपने पुत्र को गोद में बैठा लेता है, लाड प्यार करता है, भगवान ने कहा ध्रुव जी, वेदाहं व्यसितं हृदय राजन्या बालका, वेदाहं व्यसितं हृदय राजन्या बालका, तत्प्रक्षामि भद्रं ते दुर्पापति सुव्रतम्। हे सुंदर व्रत करने वाले राजकुमार ध्रुव, अपने ऐसी दुष्कर तपस्या की जो आज तक किसी ने नहीं किया था। बोलो क्या चाहते हो, क्या चाहिए आपको? महाराज, भगवान ने कहा कि प्रभु कुछ नहीं चाहिए, जो चाहिए था सो मिल गया। भगवान ने पुनः कहा कि क्या चाहिए? लेकिन महाराज, ध्रुव जी कुछ नहीं मांग रहे हैं। और बाबा कहते हैं बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। भगवान ने सर्वस्व दान कर दिया। जाओ, मेरे ही लोक में ध्रुव लोक आपका एक लोक बन जाएगा, आप का नाम अमर हो जाएगा, देवताओं की संज्ञा आपको दी जाएगी। आप अपने नाम के कारण पूरे संसार में उजाला प्रदान करेंगे। महाराज, भगवान ने सर्वस्व दान करके आशीर्वाद दे करके और चले गए। आज नारद मुनि ने जाकर के महाराज तानपाद को बतलाया। तानपाद, जिस बालक को आपने गोद में नहीं बैठाया था, आज परमपिता परमेश्वर ने उस बालक को गोद में बैठाया। आप जाकर के उस बालक का स्वागत करिए। आपने बड़ा गलत कार्य किया था और महाराज अपने घृणित कर्म से बड़े निंदित, कर्म से बड़े लज्जित हुए। और महाराज उसी समय अपनी राज संपदा का सब त्याग करके तुरंत अपने पुत्र ध्रुव को लेने के लिए चल दिए। आज माता सुनीति और सुरुचि उत्तम सब मिलकर के हाथी घोड़े से जाकर के महाराज ध्रुव जी की अगवानी करते हैं। और ध्रुव जी आए और अपनी नगरी को संभालने लगे। वहां का राजा बने महाराज तानपाद ने सर्वस्व त्याग कर और वानप्रस्थ में गए। आज महाराज नारद मुनि के कारण, संत के कारण आज महाराज ध्रुव को ध्रुपद प्राप्त हुआ। ऐसे हमारे जीवन में कोई गुरुदेव और संत मिल जाए तो निश्चित रूप से हमारा भी कल्याण हो जाएगा।